हेलो दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका मेरा यूट्यूब चैनल जॉब इंटरप्राइजेस 1 2 3 4 पर। दोस्तों, मैं सबसे बड़ी वैकेंसी लेके आया हूँ, गवर्नमेंट वैकेंसी जो केंद्रीय लेवल की वैकेंसी है। यह है कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती। दोस्तों, इसे अपन बोलते हैं एसएससी जीडी भर्ती। इस भर्ती के लिए कई बंदों को इंतज़ार रहता है और सभी बंदे इसका बहुत इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह जानकारी कोई नहीं बताता। आप हर बार कुछ ना कुछ फॉर्म डालने में मिस्टेक कर ही देते हो। कभी कौन कौन सी वैकेंसी ऊपर लेनी है। इसी वैकेंसी में कम से कम 10 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग डिफेंस की है और बीएसएफ की है, सीआरपीएफ की है, पुलिस की है। सारी वैकेंसी इसमें निकाली गई है। दोस्तों, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा यह वैकेंसी भी इसमें निकाली गई है। तो सारी वैकेंसी के बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वैकेंसी का नाम है एसएससी जीडी वैकेंसी। तो दोस्तों, इसमें निकाली गई है वैकेंसी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी, राइफलमैन असम राइफल, पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ, एनआईए की वैकेंसी निकली है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। डेट ऑफ सबमिट ऑनलाइन फॉर्म 24/11 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये 28/12 तक इसमें फॉर्म चलेंगे। उसके पश्चात 28/12 लास्ट डेट है, 23 बजे तक। तो दोस्तों, अब मैं पूरी बताने वाला हूँ आपको। इसकी कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो इसकी एग्ज़ाम होने वाली है आपकी फरवरी 2024 तक इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई मिस्टेक हो आपकी फॉर्म में, तो आप ये 29/12 यानी कि एक दिन और इसकी वेबसाइट खोली जाएगी, तो उसमें आप फॉर्म को सुधार सकते हो, मिस्टेक सुधार सकते हो। उसके पश्चात मैं पूरी जानकारी अब आपको देने वाला हूँ। चलिए, बने रहिए। तो ये पे अब कितनी सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों, पे लेवल फर्स्ट लेवल से 18,000 से स्टार्ट होकर 56,900 तक रहेगी। अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहेगी। इसमें बताया गया है कि पोस्ट के हिसाब, जैसे कि एनआईए की सैलरी रहती है लेवल 3 के हिसाब से। एनआईए का मतलब होता है एनआईए का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। एनआईए का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो। जो नेशनल ब्यूरो होता है, वहीं पे एनआईए का भी एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, उसी डिपार्टमेंट में काम होता है। तो एनआईए की लेवल सैलरी 3 होती है। इसमें पैसा होता है 21,000 से 70,000 रुपये तक इसमें सैलरी रहती है। अब बताते हैं हम आपको कि कौन कौन सी वैकेंसीज में निकली है और किस कैटेगरी के कितने पद निकले, मेल के कितने, फीमेल कितने, सब कौन कौन अप्लाई करे। और सबसे बड़ी ये बात है, टोटल पद कितने निकले हैं। तो इस बार बहुत ही ज़्यादा पद निकले हैं। इसमें बीएसएफ, सबसे पहले बीएसएफ की बात करते हैं, जिसमें 3600 पद एससी के हैं, 2015 पद एसटी के हैं, 4050 पद ओबीसी के हैं, 1785 पद ईडब्ल्यूएस यानी कि 10% आरक्षण। ईडब्ल्यूएस का मतलब बता देता हूँ, जो जनरल वाले हैं उनके लिए। और यूआर जनरल के लिए है 13,356 पद। टोटल मेल के लिए बीएसएफ में पद निकले हैं 24,806 पद। और फीमेल की बात करें तो 510, एससी के लिए, एसटी के लिए 256, ओबीसी के लिए 609, ईडब्ल्यूएस के लिए 258, यूआर के लिए 1436। टोटल 3,670 पद। और इसमें 27,875 पद टोटल बीएसएफ के वैकेंसी है। तो इसमें वैकेंसी है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी। एआर का मतलब होता है असम राइफल, और आईटीबी का मतलब होता है तिब्बत पुलिस, जो कि आर्मी की भी पुलिस होती है। एसएसएफ की वैकेंसी निकली है। तो टोटल एससी की वैकेंसी निकली है। इन सब की वैकेंसी इस टेबल में दर्शाया गया है। मैं ये टेबल पूरी बता देता हूँ। इस वीडियो को आप जूम करके देखना है। पूरी टेबल में हर एक अलग अलग कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं। अब एससी के पद है 15,086, एसटी के हैं 3,968, और ओबीसी के हैं 13,662, ईडब्ल्यूएस के हैं 542, यूआर के हैं 29,029,5। टोटल पद हो रहे मेल के 67,364, और फीमेल के हो रहे 8,179 पद।
तो टोटल पद निकली है 75,543 पदों पर ये भर्ती ली जा रही है। और स्पेशल फोर्स NIA, NIA की स्पेशल पद निकली है। इसमें ये पूरी टेबल बता रहा हूँ मैं चिन्ह करके, ताकि आपको इस पे दिख सके। SC के 45 पद है, ST के 19 पद है, OBC के 34 पद है, और EWS के 29 पद है, और जनरल के 98 पद है। टोटल 225 पद की NIA फोर्स की अलग वैकेंसी निकली है। ये NIA अलग है, डिफेंस से अलग है। जैसे कि आप नेशनल ब्यूरो ये काम होता है, वही काम इसमें किया जाता है। अब इसमें एज की बात करते हैं कि किन किन को छूट दे रखी है, किसको छूट नहीं दे रखी है। उससे पहले बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी मतलब डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक वाला अप्लाई करेगा। तो इसमें एज लिमिट का दे रखा है, मैं बताने वाला हूँ। 18 से 23 साल वाला ही इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके पश्चात इसमें 1/8/2023 कैंडिडेट शॉर्ट नोट हैव बीन बर्थडे डेट इन 2/8/2002, 2002 वाला 2 तारीख 8वां महीना जिसका में हुआ, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके पश्चात मैं बताने वाला हूँ आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। ST SC के लिए इसमें 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट दी गई है। ये पूरा PDF में आपको चिन्ह करके बताता जा रहा हूँ, ताकि इस पे आप भी थोड़ा थोड़ा नियम पढ़ते जाना, क्योंकि पूरा वीडियो अगर एक एक नियम पढ़ के बताऊँगा तो ये वीडियो ही 2 घंटे का हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आगे पूरा PDF में पूरी मेन जानकारी देने वाला हूँ कि आप कैसे किस में अप्लाई करेंगे और किसको कितने नंबर की छूट दी जा रही है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे को पता होता है कि आर्मी डिफेंस में के छूट दी जाती है, तो इसमें बताने वाला हूँ। NCC का सर्टिफिकेट वाले जिसके पास C सर्टिफिकेट है उसे एग्ज़ाम में 5% की छूट है, जिसके B सर्टिफिकेट है उसे 3% की छूट है, और जिसके A सर्टिफिकेट है उसे 2% की छूट है। यानी कि कम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ इसमें आपके कौन कौन फॉर्म भरेंगे और कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। तो दोस्तों, अब इसमें मैंने अभी ये नहीं बताया कि कौन फॉर्म भरेंगे। 10वीं वाले भरेंगे, 12वीं वाले भरेंगे, ITI वाले भरेंगे, या कॉलेज ग्रेजुएशन वाले भरेंगे। ये पूरी जानकारी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें आप जैसे कि अब इसमें दर्शाया गया है, भागलपुर की वैकेंसी, पोस्ट बिहार की वैकेंसी, मतलब केंद्र लेवल की है ये पूरी। छत्तीसगढ़ की है, इसमें भोपाल की है, जयपुर है, दिल्ली है, कोटा है, उदयपुर है। अलग अलग जगह आर्मी डिफेंस वालों ने भी वैकेंसी निकाली है। जहाँ जहाँ हेड क्वार्टर है, हर हेड क्वार्टर में पद खाली है। महाराष्ट्र हुआ। अब इसमें मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एग्ज़ाम ही क्लियर करनी पड़ेगी आपको। तो एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम होने वाली है। पहली बात तो ये है, हर बार कंप्यूटर बेसिक एग्ज़ाम होगी। उसके पश्चात 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मात्र 80 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। इसमें नेगेटिव मार्केटिंग कितनी रहने वाली है ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने हैं, और नंबर कितने दिए गए और क्वेश्चन कितने आएंगे। तो पार्ट 1 जनरल इंटरनेट एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड जनरल एडवांस, यानी कि एडवांस का मतलब होता है आप अभी आफ्टर, यानी कि करेंट अभी क्या हुआ वो, और जनरल नॉलेज जो कि अपने सामान्य ज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। पार्ट C, इसमें आएंगे मैथमेटिक्स, जो अपनी होती है कैलकुलेशन, ये पूरे 20 नंबर की आएगी, और इसमें भी 40 नंबर दिए गए हैं। और पार्ट D हिंदी इंग्लिश 20 नंबर, 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के। तो अब इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हिंदी इंग्लिश में आप सब एक कंफ्यूज हो गए इसमें कि आपके पास हिंदी है या इंग्लिश। तो इसमें आप दोनों में से एक विषय जब आप फॉर्म भरो तब आप डाल सकते हो कि आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हो या इंग्लिश में। दोनों ये हिंदी इंग्लिश में ओनली वाक्य समाज
इनके बारे में पूछा जाएगा, विलोम, प्रत्यावर्ती, इनके बारे में। टोटल नंबर 160 नंबर हो रहे हैं और क्वेश्चन हो मात्र दिया जाएगा आपको 60 मिनट। 60 मिनट, सबसे मेन बात यह कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद नेगेटिव मार्केटिंग रहने वाली है आपकी 0.50, ये यहाँ नोटिफिकेशन में दी गई है। 0.50 कट ऑफ होगी आपकी। फिर आगे पूरा पीडीएफ के द्वारा मैं बता रहा हूँ कि इसमें फिजिकल में क्या होगा। एग्ज़ाम होने के बाद जिसको मेरिट में नंबर आएगा उसके पश्चात आपका फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल की भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। फिजिकल की जानकारी, मेल के लिए सबसे पहले 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट में, और फीमेल को 1600 मीटर रनिंग होगी 8 मिनट में। ये है फॉर कैंडिडेट अदर बिलोंग, मतलब अदर जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये उनके लिए स्पेशल 1600 मीटर रनिंग मेल के लिए होगी, वो भी 6.5 मिनट में, और 800 मीटर रनिंग फीमेल की होगी 4 मिनट में। फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख, ये जो लद्दाख वाले हैं उनके लिए स्पेशल नियम कायदा निकाला है SSCGD ने, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए स्पेशल निकाला गया है। इसमें मेल की हाइट रहने वाली है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की रहने वाली है 157 सेंटीमीटर। इसमें भी अलग अलग क्षेत्र वालों के लिए अलग अलग हाइट की छूट दी गई है। अब मैं बताने वाला हूँ ऑल कैंडिडेट बिलोइंग, मतलब सभी कैंडिडेट के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। ऑल शेड्यूल टेबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ स्टेट, यानी कि नॉर्थ में जो रह रहे हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट मेल के लिए रहने वाली है और 147 फीमेल के लिए रहने वाली है। फिर ऑल कैंडिडेट इन एक्समैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 160 सेंटीमीटर मेल और 147 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहने वाली है। उसके पश्चात जो उत्तरी पूर्व में जो रह रहे हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, मणिपुर हुआ, मेघालय हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, सिक्किम हुआ, ये सारे राज्य के लिए 162 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रहने वाली है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनके लिए रहने वाली है 170 मेल के लिए और 157 फीमेल के लिए रहने वाली है। अब मैं बताने वाला हूँ आगे आपको जानकारी कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले छूट एनसीसी वालों को कितनी मिलेगी ये बताता हूँ। ये PEST और PST वालों को, UR वालों को 30% की छूट मिलेगी, OBC वालों को 25% की और ऑल कैटेगरी वालों को 20% इसमें कोटा लिया गया है। यह और NCC वालों को 5% की छूट है, NCC 20 वालों को 3% की छूट है। यह कोटा कहाँ जा रही है? ये कोटा फिजिकल में जा रही है, फिजिकल में आपको छूट मिलने वाली है। और मेन मुद्दे की बात यह है कि आप फॉर्म भरते समय गलती करते हो कि जब भी फॉर्म भरते हो तो ऑनलाइन वाले के ऊपर ही निर्भर करते हो, पर आपका मेन लक्ष्य ये होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हो कि आपको जाना किस डिफेंस में है, उस डिफेंस के हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ कि यह जो SSCGD की जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी में हर एक वैकेंसी का अलग अलग कोड दिया गया है, ताकि आपको इस कोड के माध्यम से पता चल सके कि आपको किस में जाना है। और कोड ये नहीं कि 100 रुपये वैकेंसी के फीस मात्र लग रही है, 100 रुपये, लेकिन आपको जाना किस वैकेंसी में है और आप डाल क्या वैकेंसी रहे हो, इसीलिए आपको जिसमें जाना है वह वैकेंसी आप पहले ही डालें, उसके बाद दूसरी डालें। इसमें यह नियम है कि आप एग्ज़ाम में अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारों के, जैसे कि BSF की मेरिट निकली है 90 से और असम राइफल की मेरिट उठ गई 75 से, तो भी आपका, अगर आपके 75 नंबर है तो आपका असम राइफल में भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फेल करेंगे, आपको सिलेक्शन होगा।
लेकिन आपको सीरियल वाइज डालना पड़ेगा कि कैसे आप डालते हो। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले बीएसएफ को दर्शाया गया है ए से, सीआईएसएफ को दर्शाया गया है बी से, सीआरपीएफ को दर्शाया गया है सी से, एसएसबी को दर्शाया गया है डी से, और आईटीबी को दर्शाया गया है ई से, असम राइफल को दर्शाया गया है एफ से, और एसएसएफ को दर्शाया गया है एच से, और एनआईए को दर्शाया गया है जी से। तो इसमें आप फॉर्म कैसे डालोगे? जो अगर जिसका लक्ष्य है कि असम राइफल में जाना है तो सबसे पहले एफ डालेगा। फिर आप उसमें देखो, मैंने टेबल जो दे रखी है एक बार फिर पीछे जाकर देखना उस टेबल में किस किस वैकेंसी के ज़्यादा पद है, उन पदों के हिसाब से आपको डालना है। जैसे कि सीआईएसएफ के सबसे ज़्यादा पद है तो आपको कोड एफ के बाद बी डालना है। बीएसएफ के सबसे ज़्यादा पद है तो उसमें डालना है, फिर ए डालना है। सबसे कम पद है एनआईए में, तो अगर किसी को सीआईडी, जो अपना सीआईडी होती है वही एनआईए काम करती है, अगर इसमें जाना है तो वो इसका जी कोड यूज़ करके डालेंगे। और इसमें 10वीं पास वाला व्यक्ति भी डाल सकता है और 12वीं पास वाला व्यक्ति भी डाल सकता है। आईटीआई वाले के लिए स्पेशल छूट है। आईटीआई वाले के लिए इसमें 15% छूट दी गई है। और अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो ये यहाँ पर इन हेडक्वार्टर के नंबर भी दे रखे हैं। कोई अगर फार्म में त्रुटि हुई, अगर कुछ हुआ तो ये हेडक्वार्टर के नंबर दिए गए हैं एसएससीजीडी वालों के। रायपुर है, गुवाहाटी है, न्यू दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है, मुंबई है, और सीआरपीएफ नंबर भी अलग से दिए गए हैं। तो दोस्तों एक बार उन सभी विद्यार्थी तक शेयर करें जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 10वीं पास हो चुके हैं और कंपटीशन कर रहे हैं। बहुत लोगों को इंतज़ार था कि मैं तो सिर्फ आर्मी में जाऊंगा, बहुत सारे का आर्मी का सपना पूरा नहीं हुआ है, तो इसमें फॉर्म डालकर वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पूरी डिफेंस की वैकेंसी खुली है, सीआईएसएफ की वैकेंसी खुली है, बीएसएफ की है, असम राइफल है, पूरी डिफेंस की वैकेंसी खुली है। इसमें यह देखो, यह दे रखा है 10th क्लास एग्ज़ाम डिटेल्स विथ इंक्लूड, मतलब जो 10वीं लेवल से ही आपका एग्ज़ाम आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई 12वीं वाला भर रहा है, कोई कॉलेज वाला भर रहा है, कोई ग्रेजुएशन वाला भर रहा है तो अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। 10th लेवल के हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 10th लेवल के हिसाब से ही बनेगा। अधिक जानकारी अगर लेनी है तो एक बार मैं ये पूरा PDF मेरा इसी वीडियो के नीचे दिया जाएगा, तो इस लिंक को खोलकर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और पूरा ये PDF वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।